हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी आलू डोनट की रेसिपी, जिसे हम इंस्टेंट ही बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे झटपट से बनाया जा सकता है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही कम समय में। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 4 से 5 ब्रेड लिए हैं। तो ब्रेड को हमें एक मिक्सी के जार में डालकर इसका एक ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार कर लेना है। इससे हमारे डोनट की जो कोटिंग है बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो ये देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और एकदम पाउडर फॉर्म में हो चुका है। बहुत ज़्यादा ग्राइंड ना करें। अब एक प्लेट में हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ब्रेड क्रम्ब तैयार है। और अब हमने यहाँ पर लिए 2 से 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। अब इन उबले हुए आलू में हम डाल देंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर लिया 2 से 3 बड़े चम्मच। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। आप यहाँ पर चीज़ भी ग्रेटेड करके डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पर चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद कोई भी स्पाइसेस डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर हमें इतना ऐड करना है जितने में इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाए। पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए, इसका हमारा एक डो बनकर तैयार हो चुका है। अब हल्का सा ऑयल लगाकर हाथों में हम इसके डोनट बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे बेलकर बना सकते हैं या फिर इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हैंडी रहता है। ये देखिए, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है ये। तो बस इस तरह से हमने इसे गोल कर दिया टिक्की साइज़ में और इस तरह से होल कर देना है। तो ये देखिए, इंस्टेंटली हमारा डोनट बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे किसी भी प्लास्टिक शीट में बेलकर फिर इसका आप डोनट कटर से कट करके भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी के भी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे सारे डोनट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें कोटिंग देंगे, तो इसके लिए हमने 2 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्स और मिक्स अप्स भी डाल देंगे, जिससे हमारी कोटिंग भी अच्छी तरह से टेस्टी रहे। तो अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका एक पतला घोल बनाना है। बहुत ज़्यादा थिक ना रखें इसे, बिल्कुल पतला ही रखना है। एकदम एक कोटिंग चाहिए हमें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका एक लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लेना है हमें। ये देखिए, हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह का हमें बैटर चाहिए था। अब हम ले लेंगे यहाँ पर जो हमने ब्रेड क्रम्ब बनाकर तैयार किए थे ना, उसको। और अब हम डोनट को इसमें डिप करेंगे और इसमें हम ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर देंगे। इससे हमारे जो डोनट है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। यदि आप इन्हें स्टोर करके रखना चाहते हैं ना, तो जिस तरह से हमने डोनट बनाए थे उसे आप स्टोर करके फ्रीजर में रख दें और जब भी बनाना हो आप इस तरह से कोटिंग करके उन्हें तुरंत ही फ्राई कर सकते हैं। तो ये तब भी तैयार हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए, सभी में हम इसी तरह से कोटिंग कर लेंगे। सभी डोनट्स को हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। तेल हमारा मीडियम हॉट है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर या फिर लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई ना करें। हाई फ्लेम पर करने से ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और लो फ्लेम में करने से इनमें तेल भर जाएगा। तो आप मीडियम में ही करें। दोनों ही तरफ से हमें इन्हें पलट कर अच्छी तरह से क्रिस्प कर लेना है। अगर आप इन्हें और भी क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप एक डिप और कर सकते हैं कोटिंग करके और फिर ब्रेड क्रम्ब में कोट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इनमें बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। हमें इसी तरह से पलट कर सभी को गोल्डन एंड क्रिस्प कर लेना है। तो हमारे डोनट्स एकदम रेडी हो गए हैं, एकदम गोल्डन क्रिस्पी हो चुके हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी आलू डोनट रेसिपी। आप इसमें अपना वेरिएशन भी कर सकते हैं, अपने मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चीज़ी कचौड़ियाँ, जिसे बनाने में ना ही मैदा का इस्तेमाल है, ना ही आटे का, और ना ही हमें घंटों इसमें मेहनत करनी है। बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, करारी और चीज़ी बनकर तैयार हो जाती है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए 2 से 3 चीज़ों का इस्तेमाल होना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं उबले हुए आलू। यहाँ पर हमने 4 ब्रेड को अच्छी तरह से मिक्सी में चला के ब्रेड क्रम्ब बना लिया है। यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी भर के कॉर्नफ्लावर। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। काली मिर्च पाउडर डाल देंगे 2 चम्मच। चिली फ्लेक्स डाल देंगे 3 चम्मच। आप इसमें अपने मन अनुसार कोई भी मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
धनिया पत्ती डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये करी लीव्स लिए हैं। इन सभी चीज़ों को बिना पानी डाले बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और डो फॉर्म में बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा एक डो फॉर्म बनकर तैयार हो चुका है। हाथों में लगा लेंगे हल्का सा ऑयल और इसे अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे। अब आप चाहे तो इसे सिंपल इसी तरह से टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम बना रहे हैं चीज़ी कचौरी, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये चीज़ लिया है। अब हाथों में हम इस तरह से बॉल बना लेंगे और इसके अंदर एक होल कर लेंगे, जैसे कि हम कचौड़ी या फिर स्टफिंग भरते हैं ना, तो उसी तरह से हमें इसमें चीज़ भरना है। तो ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है, झटपट से तैयार हो जाती है। बच्चों के लंच बॉक्स में, मानसून में जब बारिश हो रही हो तब आप इन्हें बनाइए गर्मा गर्म। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं और ये देखिए बहुत ही इंस्टेंट झटपट से बन जाती हैं। इसके लिए हमें घंटों इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसमें चीज़ स्टफ़ कर दी है और इसे इस तरह से टिक्कियों का शेप दे रहे हैं, जिस तरह की कचौड़ियाँ बनती बिल्कुल उसी तरह से। आप चाहें तो इसमें मैदा की सेलरी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्लेन ही रखा है। तो इस तरह से हमारी सारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। अब इन्हें तलने के लिए हमने तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इन्हें खस्ता करारी होने तक फ्राई कर लें। आप चाहें तो इसमें मैदे का घोल बनाकर एक बार ब्रेड क्रम्ब से कोट करके भी सेक सकते हैं, लेकिन आप सबके पास इतना समय नहीं होता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल प्लेन इसी तरह से बनाएं। मीडियम फ्लेम पर पलट कर दोनों ही तरफ से क्रिस्पन करारी होने तक सेक लेनी है हमें। इसके अंदर जब वो चीज़ मेल्ट होती है ना, बहुत ही चीज़ी, टेस्टी और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे गोल्डन कलर आ चुका है। इसे हमें बाहर निकाल लेना है ना। बहुत ही यूनिक, जल्दी से बनने वाला, बहुत ही टेस्टी हमारी चीज़ी कचौरियाँ, जो केवल आलू और ब्रेड क्रम्ब से बनकर तैयार हो गई है। इसमें आप ना ही मैदा डालें, ना ही आटा, ना ही घंटों इस्तेमाल हमें करना है, मतलब मेहनत की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। झटपट से बनकर तैयार हो जाता है ये। सारी कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी है। इसी तरह हम बाकी की भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे सॉस के साथ सर्व किया है। आप अपने मनपसंद चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही चीज़ी, एकदम अंदर तक मेल्ट हुई है। बिल्कुल आप इस तरह से किसी को बनाकर खिलाएंगे ना तो वो आपका फ़ैन हो जाने वाला है। बहुत ही अच्छी तरह से हमारी चीज़ मेल्ट हो रही है। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ को लिया है। आप यहाँ पर ग्रेटेड चीज़, प्रोसेस चीज़ या फिर स्लाइस वाली चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी यमी बनकर तैयार है हमारी आलू की चीज़ी कचौरी। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं। आप इन कटलेट्स को बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब आपको फ्राई करना हो तो बस आप सिंपल से उन्हें लीजिए और फ्राई कर लीजिए। तो इसे भी आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पानी और पापड़ से बनकर तैयार हुई बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जिसे आप झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजी और झटपट से तैयार भी हो जाती है और बनाने में भी आसान है। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पर उबले हुए आलू। तो इन्हें हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। इन्हें हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब एक बाउल में हम आलू को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ऑरिगेनो डाल देंगे 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, धनिया डाल देंगे चॉप करके। आप यहाँ पर अपने मनपसंद कोई भी वेजिस डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने आमचूर पाउडर डाल दिया है 1/4 टीस्पून के लगभग। इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना है। आप इसमें इंडियन मसालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल दें। सारी चीज़ें अच्छी तरह से हमने मिक्सअप कर दी है। ये बहुत ही इजी और 5 मिनट के अंदर बनने वाला नाश्ता है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब सिंपल से हमने यहाँ पर एक बड़े से बाउल में ले लिया है पानी और यहाँ पर हमने ये उड़द दाल के मसाला वाले काली मिर्च वाले पापड़ ले लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से डिप कर लें। एकदम से बाहर ना निकालें, नहीं तो फिर ये सख्त होते हैं तो टूट जाएंगे। तो 2 मिनट के लिए आप इन्हें छोड़ दें। 1 मिनट के लिए ही छोड़ें, 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से जब ये सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने का इंतज़ार ना करें। जब ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाए, इसके बाद हम ये जो हमने अभी आलू की स्टफिंग बनाई थी ना,
वो स्टफिंग हम इसमें फिल कर देंगे और इस तरह से इसे कवर अप कर देंगे। इसे बनाने में ना ही किसी मैदे का घोल की इस्तेमाल की ज़रूरत है, ना ही ब्रेड क्रम्ब, ना ही और कुछ और। सिंपल से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा और मेहमान पूछते रह जाएंगे कि आपने इसे कैसे तैयार किया। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसका एक रैप बना दिया है। अब इसे इस तरह से सील करके दबा कर रख दें एक प्लेट पे, एकदम से ना इसको उठाएं। तो इस तरह से आप छोड़ दें और इसी तरह से हम बाकी के भी सॉफ्ट करके पापड़ और इसी तरह से स्टफिंग भरकर ये स्नैक्स तैयार कर लेंगे। तो सभी हमने स्नैक्स तैयार कर लिए। देखिए 4 से 5 पापड़ में बहुत ही अच्छी तरह से रैप हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने सिंपल सा तेल ले लिया है, इसे गर्म कर लिया है, मीडियम हॉट होना चाहिए। आलू भी हमारे उबले हुए हैं और पापड़ को बनने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आपको इसको गैस में बहुत हाई फ्लेम ना करें, मीडियम फ्लेम पर रखें और दोनों ही तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो है ना, घर में रखे हुए कुछ ही इंग्रेडिएंट से बहुत ही अलग और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार। इसके लिए ना ही हमें आटा गूंदना पड़ा, ना ही कोई सब्जियां बनानी पड़ी, बस एक बार में ही ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो दोनों ही तरफ से आप इसे पलट कर फ्राई कर लें। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। तो इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के और भी फ्राई कर लेंगे। अब आप इसे चाहे तो टमाटर की चटनी, धनिया चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व करें। तो ये लीजिए बनकर तैयार है हमारी पापड़, पानी और आलू से केवल बनकर तैयार बहुत ही टेस्टी सिंपल नाश्ता, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, बनाने में बहुत ही आसान। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी इंस्टेंट स्नैक्स रेसिपी, जिसे आप बेसन और आलू से बनाकर तैयार कर लेंगे। झटपट से बनने वाला ये खस्ता स्नैक्स है, जिसे आप मानसून में या फिर जब चाहे तब बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर 250 ग्राम बेसन। ये घर में रखी बहुत ही बेसिक चीज़ों से बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। आप यहाँ पर रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर बना लेंगे। तो जिस तरह से हम पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का बैटर बनाकर तैयार करना है। ये स्नैक्स मानसून में, इवनिंग स्नैक्स में या फिर जब भी आपका मन करे तो आप चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लिए हैं। बैटर बहुत थिक या थिन नहीं रखना है। अब हमने इसमें डाल दिए हैं चॉप की हुई धनिया की पत्ती। इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इससे 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लें। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके साथ में हम डाल देंगे यहाँ पर एक कच्चा आलू। तो आप इस तरह से ग्रेट करके डाल दें। यहाँ पर मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो हमने आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। 2 से 3 ब्रेड को हमने क्रम्स बना लिया है मिक्सी में चलाकर अच्छी तरह से। इससे इसमें क्रिस्पीनेस बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ेगी और एकदम अलग तरह की ये टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। तो ब्रेड क्रम्स और आलू को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। आप चाहे तो थोड़ा बहुत इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, इससे इनमें बहुत अच्छी कोटिंग आएगी, क्रिस्पीनेस आएगी। तो इस तरह से एक एक चम्मच बैटर ले लें और इस तरह से टिक्की बना लें और गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लें। तो तेल हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म रखा है। झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत ही क्रिस्पी। घर में रखे हुए सामान से बहुत ही आसान नाश्ता घर में बनकर तैयार हो जाता है और ना ही हमें बाहर जाना पड़ता है और ना ही बाहर का गंदे तेल में तला हुआ और बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी स्नैक्स खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोनों ही तरफ से बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स हमारा तैयार हो गया है। मीडियम हाई फ्लेम में अच्छी तरह से तलकर दोनों ही तरफ से सेक लें। इस तरह से सारी टिक्कियाँ हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आप किसी भी सॉस या चटनी के साथ इन्हें सर्व करें। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, करारी आलू और बेसन से बनकर तैयार हुई हेल्दी, टेस्टी और चटपटी हमारी आलू टिक्की। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले।